तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नेट दिसंबर 2016 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए tall building with zero initial velocity. In addition to gravity, the ball experiences a damping force of the form minus का gamma v, where v is the instantaneous velocity and gamma is a constant. Given the value m is equal to this, gamma is equal to this, and g is equal to this. So the distance travel in time t in seconds are a b c d. तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक बॉल दी गई है जिसका मास m है और आप उस बॉल को एक टॉल बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरा रहे हो और उस समय जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है। अब ग्रेविटी की वजह से जो हमारी बॉल है वो आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जिसकी वैल्यू आपको दी है माइनस के गामा v। यहाँ पे v आपके पास क्या है, वेलोसिटी, गामा आपके पास है यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे आपको m, गामा और g की वैल्यू दी हुई है। तब आपको ये बताना है कि जो आपकी बॉल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन t टाइम में। ऑप्शन आपके पास है a b c d। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, बस पोटेंशियल जी को सर्च करना है। टेलीग्राम पर पोटेंशियल जी को सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है। अब वो बॉल अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेगा। एक तो ग्रेविटी की वजह से और दूसरा आपको यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स दिया हुआ है। तो ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है F इज इक्वल टू ma। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F नेट। तो फ्रेंड, जो हमारा यहाँ पे F नेट हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा mg और प्लस यहाँ पे हमारे पास है डैम्पिंग फोर्स गामा v, यह आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड, ये तो हमारे पास हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा आपका mg, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे mg, ये मेरे पास है माइनस का गामा v। अब आप F नेट को क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से कुछ एक्सलेरेशन आ जाएगा, ma, ये हो जाएगा mg माइनस का गामा v। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m, ये मेरे पास है dv अपॉन dt इज इक्वल टू, ये मेरे पास है mg माइनस का गामा v। इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब फ्रेंड, हम क्या करेंगे, इस सब इक्वेशंस को हम यहाँ पे m से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड, हम इस पूरे इक्वेशंस को यहाँ पे m से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका g माइनस के गामा v अपॉन m, ये हमारे पास हो जाएगा। अब फ्रेंड, इस इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dv अपॉन dt प्लस ये आपके पास हो जाएगा गामा अपॉन m, ये हमारे पास है v इज इक्वल टू g। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करते हो dy अपॉन dx, ये हमारे पास होता है py इज इक्वल टू q। आप जब इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो इस टाइप का दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको p की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, गामा अपॉन m, और यहाँ पर आपको q की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, g। इस तरीके से अब आपको पता है, अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैंने आपको बताया ना, तो dv अपॉन dt यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, आप इसको देखोगे, प्लस ये हमारे पास है गामा अपॉन mv इज इक्वल टू g। सही है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इस तरीके का हो गया है। अब यहाँ पे आप इसका लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता है e की पावर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे p dt। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे p की वैल्यू लगा देनी है। p की वैल्यू आपके पास है गामा अपॉन m, ये हमारे पास हो जाएगा dt।
तो यहां से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है e की पावर गामा अपॉन m इंटू टी। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस तरीके से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपको पता है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो फ्रेंड्स हमारे पास होगा v। यहां पर आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है इंटीग्रल, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे q की वैल्यू आपको दी हुई है g, फिर हमारे पास होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, ये हमारे पास है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारे पास होता है dt प्लस का यहाँ से आ जाएगा c। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, गामा अपॉन m, ये हमारे पास है t इज इक्वल टू फ्रेंड्स ये हो जाएगा g, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर गामा अपॉन m t, ये हमारे पास है dt प्लस का c। तो इस तरीके से ये हमारे पास चीजें निकल कर आ चुकी हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास है v e की पावर गामा अपॉन m इंटू टी इज इक्वल टू फ्रेंड्स ये हो जाएगा g। अब आप इसका यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन गामा, ये हो जाएगा आपके पास e की पावर गामा अपॉन m इंटू टी प्लस का ये हमारे पास है c। अब हम यहाँ पे लगा देंगे इनिशियल कंडीशन। तो फ्रेंड आप देखेंगे यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0 पर मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। अब हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो फ्रेंड ये मेरे पास 0 हो जाएगा। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा gm अपॉन गामा प्लस का c। तो यहां से मेरे पास जो c की वैल्यू है वो आपके पास है माइनस का gm अपॉन गामा। फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी करा सकता था, लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। तो c की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का gm अपॉन गामा। तो यहां से आपके पास c की वैल्यू आ गई है माइनस का gm अपॉन गामा दिस। अब आपके पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास v है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू, ये मेरे पास है e की पावर गामा अपॉन m इंटू टी, और फ्रेंड्स इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा आपका gm, ये हमारे पास है gm अपॉन गामा, और e की पावर ये मेरे पास है गामा दिस, और फ्रेंड्स यहां से आपके पास कितना है, प्लस का c। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका प्लस का c इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इससे आप फ्रेंड डिवाइड कर देंगे e की पावर गामा t से इस इक्वेशंस को, तो ये तो हो जाएगा g, और फ्रेंड इस तरीके से प्लस यहां से अब आप देखेंगे c, तो मैं c को क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस का गामा m अपॉन टी। अब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका gm अपॉन गामा प्लस, अब आप c की वैल्यू लगाएंगे तो c की वैल्यू माइनस के साइन के साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का gm अपॉन गामा e की पावर माइनस का, ये हमारे पास है आपका माइनस का गामा m, और ये हो जाएगा आपका t। फ्रेंड यहां से आप क्या करेंगे, आप यहां से इसको देखेंगे तो ये हमारे पास है v, यहां से आप क्या करेंगे gm अपॉन गामा को आप कॉमन ले लेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस गामा m, ये हमारे पास है t दिस। फ्रेंड्स ये आ गया, तो ये आपके पास v आ चुका है, यहां पर आपने एक v कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या है, तो फ्रेंड आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, g की वैल्यू भी आपको 10 दी हुई है, और गामा की वैल्यू भी आपको 10 दी हुई है। इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो v इज इक्वल टू, अब फ्रेंड देखेंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा अपॉन गामा, तो ये आपके पास 10 बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 10 अपॉन 10 तो माइनस का t। तो फ्रेंड ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। तो आपने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है दिस। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी ये मेरे पास है v, ये आपका 10 हो चुका है फ्रेंड्स यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास क्या है 1 माइनस e की पावर माइनस, ये हमारे पास है t। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dx अपॉन dt, ये हमारे पास हो जाएगा 10, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस e की पावर माइनस का दिस,
यहां से आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास है 1 माइनस ई की पावर माइनस का t, ये हो जाएगा हमारे पास dt। आप इसको यहाँ पे इंटीग्रल कर देंगे। तो फ्रेंड जब इसको इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, ये मेरे पास 10 आ जाएगा। फ्रेंड यहाँ से मेरे पास t आ जाएगा माइनस, ये मेरे पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आप इसको लगाएंगे e की पावर माइनस का t, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास k आ जाएगा। तो ये मेरे पास आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड इस a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है एट t इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास t इज इक्वल टू 0 पर आपका x कितना है, 0 है ना आपका देश। तो फ्रेंड इस चीज को यहाँ पे पुट कर दोगे, 0 इज इक्वल टू ये मेरे पास है 10, 0 प्लस e की पावर 0, ये हो जाएगा प्लस का a। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फ्रेंड देखेंगे ये मेरे पास हो जाएगा, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहां से आपके पास देश, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं, तो यहां से आपके पास हो जाएगा 0, ये मेरे पास आ जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंड्स ये मेरे पास हो जाएगा 10 प्लस का a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 10। तो आपके पास a की वैल्यू माइनस का 10 आ चुकी है। अब इस a की वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास है t प्लस e की पावर, यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस e की पावर माइनस का t, ये हमारे पास है माइनस का 10 दिस। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब फ्रेंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास है x इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास है t प्लस e की पावर माइनस का t, और ये मेरे पास है आपका यहाँ पे माइनस का 10। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने 10 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा t माइनस का 1 प्लस e की पावर माइनस का t। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते हैं यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स ये वो डिस्टेंस है जो हमारी बॉल आपकी ट्रेवल करेगी इन t सेकंड में। तो x इज इक्वल टू 10 t माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस का et। तो इस तरीके से अब फ्रेंड हम यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस गिवन है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पे प्लस का 1 दिया हुआ है जो कि हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको माइनस का 1 दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ये हमारा 5t² है दिस, ये भी हमारा गलत है। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इसको डिसलाइक कर देना, मर्जी आपकी है। वीडियो के ऊपर रिस्पांस लेके जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।